नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। इस पॉडकास्ट में मैं ज़िंदगी के हर उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर हफ्ते वेडनेसडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नए एपिसोड के साथ। तो चलिए साथ चलते हैं और ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। ये हमारे पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड बनाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। टिप नंबर 1, गोल सेटिंग। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें। जब हम अपने गोल्स को क्लियर करते हैं तो हमें उनको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने का एक मकसद मिल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। जब आप गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो कोई भी बड़े से बड़ा गोल आपको अचीवेबल लगता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें। फिर हर उन छोटे स्टेप्स को जब आप अचीव करते हैं तो उसके लिए आप खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और डिसिप्लिन बनाए रखने में आपको मदद होगी। देखिए, इंसानी दिमाग ना हमेशा एक रिवॉर्ड पाना चाहता है और इसीलिए कॉर्पोरेट्स में भी आप देखिएगा फीडबैक इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन एक अप्रिसिएशन भी इम्पॉर्टेंट होती है ताकि इंसान मोटिवेटेड फील करता रहे और अपने काम को बड़ी शिद्दत से करता रहे। अब देखिए, पर्सनल लाइफ में कोई आपको उतना फीडबैक नहीं देता है, कोई आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करेगा क्योंकि आपके गोल आपको बहुत फोकसफुली डिसाइड करने हैं। तो जब आप अपने गोल्स को छोटे छोटे पड़ाव में तोड़ देंगे तो नंबर 1 आपको लगेगा कि अच्छा ये तो मैं अचीव कर ही सकता हूँ। वो नंबर 1 मोटिवेशन है। नंबर 2 इस जब आप उसको अचीव कर ले तो आप खुद को एक रिवॉर्ड दें। जब आप अपने आप को एक रिवॉर्ड देंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। अब देखिए, ये हर परिवार में कहीं ना कहीं होता भी है। अगर आप 90s के किड हैं तो आपको शायद ज़्यादा पता होगा क्योंकि आजकल तो बच्चों को बहुत सहूलियत मिलती है जो 90s के किड को नहीं मिलता था। तो मैं अपने एक एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ जिसपे मैं जब क्लास 7 से क्लास 8 पे प्रमोट हो रहा था तो 7th तक हमारा प्राइमरी स्कूल ही था एक तरह से और वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता था और उस वक्त हमें बस सर्विसेज मिलती थी। लेकिन जब आप 8th एंड ऑनवर्ड्स जाते हैं तो आपको आफ्टरनून शिफ्ट मिल जाता है और उस दौरान आपको बस सर्विसेज नहीं मिलती हैं तो आपको खुद से स्कूल जाना पड़ता है। मोस्टली बच्चे उस वक्त साइकिल से स्कूल जाया करते थे। मेरे पास कोई साइकिल नहीं था और मुझे लगा था कि मुझे तो साइकिल चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे दादी जो थे उन्होंने कहा था कि बेटा, अगर तूने 7th का रिजल्ट ये अचीव कर लिया ना जो उन्होंने टारगेट दिया था तो मैं तुझे अपनी तरफ से एक साइकिल गिफ्ट दूंगी। मुझे पहले तो लगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अच्छे मार्क्स से पास कर गया। जैसे ही पास किया मेरे दादी ने मुझे वो साइकिल गिफ्ट में दी और उसका ना एक अलग ही स्पेशल एहसास था क्योंकि जब आप कुछ मेहनत करते हैं और जब आपको कुछ मिलता है उसके बदले तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ही अलग होता है। तो इसलिए छोटे छोटे पड़ाव बनाइए और उसको जब भी आप अचीव करें तो अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलते रहेगी। टिप नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मैंने पहले भी बात करी थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता, जो हमारा सबसे पहला एपिसोड था उस पर हमने बताया था कि वक्त के साथ हम अगर वो रिश्ता मजबूत नहीं करते हैं तो वक्त हमारे हाथ से फिसल जाएगा। समय का सही इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी फैक्टर है। तो अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम टेबल को बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। अपने दिन को प्लान कीजिए और अपने एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज कीजिए। समय की सीमाओं को सेट करें और उन्हें फॉलो करें। आप डिस्ट्रैक्शन से बचें और अपने फ़ोन का उपयोग लिमिटेड रखें और अपने काम पे फोकस करें। देखिए, अक्सर क्या होता है ना, ये आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लग गया है बिकॉज वी ऑल आर एडिक्टेड टू आवर मोबाइल फ़ोन्स। तो देखिए, जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा कुछ देर मोबाइल दबा लेते हैं और मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते करते आपको पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त
गुजर जाता है। हम रील्स देखने लग जाते हैं और रील्स में घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और मैं सिर्फ मोबाइल की बात नहीं कर रहा, कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर आप टीवी देखना चाहते हैं, अगर आप फ़ोन में बातें करना पसंद करते हैं, वट एवर इट इज़, आप उसका एक निर्धारित समय रखिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो वक्त निकल जाएगा और आपको लगेगा आपने बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर दी हैं। तो डिसिप्लिन आपको तभी हेल्प करेगी अगर आप डिसिप्लिन के साथ वक्त को भी डिसिप्लिन में बांधे और उसको मेंटेन करें। तो टाइम मैनेजमेंट इज सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज सेल्फ कंट्रोल, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, वैसे तो सारे पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है, पर सेल्फ कंट्रोल की एक अलग डेफिनेशन है। अपने इमोशंस और अपने इम्पल्सिव एक्शंस पर अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। जब हम अपने इम्पल्सिव एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं। मेडिटेशन और योगा जैसे टेक्निक से आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं। अब नॉर्मली सेल्फ कंट्रोल को अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसके लिए आप समझ लीजिए इस एग्जाम्पल को। जैसे मान लीजिए हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि अच्छा, मुझे ये चीज़ चाहिए और ये मैं ख़रीदने जा रहा हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम ख़रीदने जाते हैं और उसके साथ साथ कभी कभी तो वो चीज़ नहीं खरीदते जिसको सोच के हम जाते हैं, या तो वो मिलती नहीं है या फिर वो हमें पसंद नहीं आता। लेकिन उसको ख़रीदने के चक्कर में हम 10 चीज़ें और ख़रीद लेते जो हमारी ज़रूरत नहीं थी। और कभी कभी तो जो हमें चाहिए था वो तो हम खरीदते ही हैं और उसके साथ साथ 10 चीज़ें और ख़रीद लेते हैं। तो देखिए, उस पर हमें पता लगता है कि हमारा जो अपने ऊपर कंट्रोल है ना, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं करेंगे तो आपका बजट हिल सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वक्त निकाल के शॉपिंग करेंगे, 10 चीज़ें देखेंगे, उसको देखने में आपका बहुत वक्त ज़ाया होगा और फाइनेंस भी आपकी डगमगा जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे दोस्त ने ये खरीद लिया तो मैंने भी खरीद लिया। लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर वेरी मच इनटू शॉपिंग। तो इस चीज़ को आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं ज़िंदगी के हर पहलू में, ये सिर्फ शॉपिंग का तो एक एग्जाम्पल था, पर ज़िंदगी के हर पहलू में अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन तरीके से आगे जी सकते हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम तो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी है, हमारी जो मर्ज़ी हम करेंगे, लेकिन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी का नहीं करते हैं। आपको लगता है आप अपनी मर्ज़ी का करते हैं, लेकिन वक्त आपको नचा रहा होता है आपके इन्हीं सब आदतों की वजह से। तो इसका ध्यान रखें। अगला टिप है कंसिस्टेंसी। अपने टास्क को कंसिस्टेंट तरीके से करें। देखिए, कभी ना कभी हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते बिकॉज हम जो भी काम करते हैं उसको कंसिस्टेंट तरीके से नहीं करते। देखिए, आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो आप एकदम से 10th पास नहीं करते, आपको पड़ाव पास करना होता है, लाइक 1 से लेकर 7, 8, 9, 10, राइट। सिमिलरली आप कोई भी गेम शुरू करते हैं उसका भी स्टेज होता है। तो लाइफ में भी ना आपको कंसिस्टेंट होके एक मुकाम हासिल करना है। तो उस मुकाम को पाने के लिए आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे और उसको अचीव कर पाएंगे। तो अपने हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए और अपने ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, या फिर ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो 1-2 एपिसोड करेंगे, 1-2 एक्शंस लेंगे और फिर ना थक जाते हैं। फिर लगता है बहुत मेहनत है, कुछ तो रिटर्न नहीं आ रहा, बिकॉज वी ऑलवेज लुक फॉर रिटर्न्स फर्स्ट देन आर इनपुट्स। तो आपको पहले अपने इनपुट्स देने पड़ेंगे, आपको वो मेहनत करके वो मुकाम हासिल करना पड़ेगा जिस पे आप एलिजिबल होंगे। ये ऐसा भी होता है कि देखिए ना, हम हर 1 जनवरी को डिसाइड कर लेते हैं कि हम जिम जाएंगे, अपने बॉडी को शेप में लाएंगे, लेकिन अक्सर हम उसको मोमेंटम नहीं दे पाते क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, अगले साल। तो ये कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से जो भी हमने सोचा वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो इसी वजह से आप ज़िंदगी में जो चीज़ सोच रहे हैं वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो कभी कभी हमें ये भी लगता है कि आज का एक दिन छोड़ देते हैं। अब देखिए, कितना आसान है ये कह देना कि एक दिन छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप एक भी दिन छोड़ते हैं ना तो आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है और आप अपने गोल्स को
अचीव नहीं कर पाते। मुझे अभी भी याद है स्कूल में मैं जब जाता था, बहुत सारे लोग बहुत एब्सेंट करते हैं, और मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि आपको डेली स्कूल जाना है, आपको 100% अटेंडेंस लाना है, अनलेस एंड अनटिल आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और तबीयत ख़राब ना हो इसके लिए मम्मी मेरी बहुत टेक केयर करती थी, और उसी वजह से मैं कभी स्कूल मिस नहीं किया, कोई भी क्लासेस मैंने मिस नहीं किया। मुझे बहुत बोरियत होती थी उस टाइम पे ये सोच के कि कितनी स्ट्रिक्ट है मेरी मम्मी, क्योंकि बाकी लोग ने तो चिल आउट कर रखा है, मतलब कभी आना कभी नहीं आना। लेकिन उसका बेनिफिट मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैं बड़ा हुआ, और मैं देखता था कि क्योंकि मैंने सारे क्लासेस अटेंड किए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान लग जाती थी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे, प्रैक्टिस में रहता था, और ज़िंदगी आसान हो गई, एग्ज़ाम आसान हो गए। तो इसी तरीके से ना, अगर हम अपनी ज़िंदगी में वो फॉलो करते हैं जो हमें चाहिए, और शिद्दत से करते हैं, डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंटली करते हैं, तभी हमें वो अचीव होता है। अगला पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। देखिए, ज़िंदगी में आप कुछ भी करना चाहें ना, आपको एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती ही होती है, और अगर नहीं है तो आप शायद उतनी स्पीड से उस गोल को अचीव नहीं कर सकते जितना आपने सोचा हुआ है। तो सपोर्ट सिस्टम कुड बी एनीथिंग। देखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी आपको डिसिप्लिन्ड वाले लोगों के साथ रहना है, वैसे आदर्शवादी लोगों के साथ रहना है, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे, है ना। देखिए, आप कोई भी चीज़ सीखने जाइए, हम स्कूल में क्यों एडमिशन लेते हैं, हम तो घर पे भी सीख सकते हैं। घर पे वो माहौल नहीं होता, आप एक हद तक तो सीख लेंगे, लेकिन जब स्कूल में उस कम्युनिटी के साथ, मतलब बाकी बच्चों के साथ जब आप सीखते हैं तो आपको सीखने का मन भी करता है, आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं, और उसके साथ साथ आप ग्रो भी करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको जिम जाना है तो आपका एक जिम बडी होना चाहिए, ताकि वो जब कुछ करे आपको मोटिवेशन मिले, और आप जब कुछ करें उसे भी मोटिवेशन मिले। ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आपको उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मदद करे, प्लस आपको एक एक्स्ट्रा पुश दे। इसीलिए हम ट्रेनर ढूंढते हैं, इसीलिए हम कम्युनिटी ढूंढते हैं। अब देखिए, मैंने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया, ये हमने आशीष बागरेचा सर के कोर्स को करने के बाद ये पॉडकास्ट शुरू किया, राइट। और उसके बाद उन्होंने हमें एक कम्युनिटी पे ऐड किया, और उससे पहले भी कुछ लोगों ने अपनी एक कम्युनिटी बना ली थी। अब इसने इतना हेल्प किया क्योंकि हम एक दूसरे को सुन के मोटिवेट हो रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छा, ये हमने किया, इसको और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मैं उससे सीखूँ, या फिर मेरी जो खामियां हैं उसको देख के कोई सामने वाला वो खामियां नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें। तो सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी ज़िंदगी में वो सपोर्ट सिस्टम हमेशा रखें। तो बस ये थे कुछ टिप्स जो आप अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करें तो डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। फिर से रिकैप कर लेते हैं: गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंसी और सपोर्ट सिस्टम्स। ये सभी फैक्टर्स आपको एक डिसिप्लिन ज़िंदगी को करीब से जीने में मदद कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे, और अगर आपको मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, तो उनको सुनिए, रेट कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है गाइस, तो प्लीज़ सुनिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सबका अप्रिसिएशन मेरे लिए रिवॉर्डिंग सिस्टम की तरह काम करता है। मेरा पॉडकास्ट यूट्यूब में भी अवेलेबल है ऑडिबल्स ऑफ लाइफ के नाम से, तो जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए। स्पॉटिफाई में अगर आप सुन रहे हैं तो उस पर फॉलो कीजिए, रेट कीजिए। ऑडिबल्स, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, हर जगह अवेलेबल है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।